नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों सालों पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर में ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिड की आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई कष्टों को एक साथ हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 4-5 उपाय करके आप अपने जीवन की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, लेकिन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आखिर नींबू के दो कौन से 5 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकान होती हैं या बड़ी दुकान होती है, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखें तो प्याज जो होता है वह गर्मी को रोक लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत है कि नजर ऐसी चीज होती है जो कि हरे पेड़ को भी सुख देती है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपने दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्तों, दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वस्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 में जाइए, वहां नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है
तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धना आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगे। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर में बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके पेड़ में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर करने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा देते हैं तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह खत्म हो जाएगा। उसी नींबू के साथ ही वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। यह दोस्तों नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाएं तो एक नींबू ले ले और 4 लौंग ले ले। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं, उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपके जो साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़ना, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है। इसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिससे कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट लीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा है कि व्यापार में लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू, यह अध्याय है। इसमें अगर आप पढ़ते हैं
तो इसमें आप लोग यह पाते हैं कि नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं। इसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह डर जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़े में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 11 बजे के बाद आपको उठाना है। इन्हें अलग अलग 4 कपड़ों में आपको बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे यह होगा कि आपके दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना सा प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वह कोसों दूर हो जाएंगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपके दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साथ साथ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको नींबू से किए जाने वाले 5 टोटके, ये कह सकते हैं कि 5 वह प्रभावशाली उपाय हमने आपको बताए हैं, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। सभी यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह उपाय वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।